हेलो प्यारे दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है उगीपुर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 एवं 23 सामान्य हिंदी कक्षा 11 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह पेपर 11 का जो कि है आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, पूर्णांक 100 नंबर मिलता है। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोलगा से गंगा की रचना विधि है। तो ये किस विधि पर है, तो कहानी विधि पर स्थित है। आपका बनाइए कौन लिखे थे, राहुल संस्कृतियान जी आपको लिखे थे। कौन लिखे थे, राहुल संस्कृतियान जी लिखे थे। राहुल संस्कृतियान जी ने लिखा था। आपको लिखना है राहुल संस्कृतियान जी लिखे थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी की पहली, अगला है आपके हिंदी की पहली कहानी मानी जाती। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती की मानी जाती थी। किसकी मानी जाती थी, इंदुमती की मानी जाती थी। अगला आपके सामने है सदल मिश्र की रचना है। तो सदल मिश्र की रचना आपकी कौन है, नासिकोपख्यान आपकी रचना थी। अगला है आपके सामने हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे, तो कौन थे, बालकृष्ण भट्ट जी थे। कौन थे, बालकृष्ण भट्ट जी थे। कौन थे, बालकृष्ण भट्ट जी थे। अगला है आपके सामने नागरी प्रचारिका सभा के संस्थापक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास जी थे। कौन थे, श्याम सुंदर दास जी थे। दूसरा का आपके सामने निम्न में से प्रेमश्री शाखा के कवि नहीं है। तो प्रेमश्री शाखा के कवि कौन नहीं थे, कुतुबन जी नहीं थे। कुतुबन जी नहीं थे। तारा सप्तक, अगला है आपका तारा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो तारा सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। घ आपके सामने क्या है, घ अष्टछाप के कवियों का संबंध किस काल से था, तो कृष्ण भक्ति काल से था। कौन से, कृष्ण भक्ति काल से था। अंग आपके सामने क्या है, 2 का अंग आपके विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना थी। ये किसकी रचना है, तुलसीदास जी की ग्रंथ थी। किसकी, तुलसीदास जी की ग्रंथ थी। तीसरा आपके सामने है, निम्न में से किसी एक गद्यांश संबंधित प्रश्न को उत्तर दीजिए, जो कि आपको 10 नंबर का मिलेगा। आपको इसे पढ़कर कर लेना है। अगले क्वेश्चन को बढ़ो। 5वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्यारे मित्रों, वीडियो के लास्ट में आपको जो भी वीडियो लाए हैं उसे मैं दे दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, इनका सभी सलूशन लास्ट में दे दूंगा। निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए। आपको इसमें दिया संत कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, और इसमें दिया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद जी, सरदारपुर। और इसमें से आपको किसी एक का लिखना, चाहे जिसका आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां दिया है, बलिदान कहानी कथा वस्तु का संक्षेप लिखिए। अथवा आपको क्या दिया है, अथवा आकाशदीप कहानी के किसी एक पत्र का चरित्र चित्रण कीजिए, जो कि आपको 5 नंबर देगा। और दिया स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कर लेना है। आगे बढ़ चलते हैं। दिया है, निम्न में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपको इसे करना है, इसे कर लीजिए। इसे आपको करना पड़ेगा प्यारे मित्रों। और फिर यहाँ पर दिया है क 8 का निम्न में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपको इसमें से कर लेना है। विच्छेद की इसमें कौन सी संधि है, मधुधन री है। इसमें कौन सी संधि है, यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि है, यड़ स्वर संधि। आपको नोट डाउन कर लेना है इसे, यड़ स्वर संधि। अगला आपके सामने दिया है बृहऋषि की संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, बृहऋषि का संधि विच्छेद होगा ब्राधन ऋषि। कौन होगा, ब्राधन ऋषि आपका संधि विच्छेद होगा, ब्राधन ऋषि। आपको देख लेना यह ऑप्शन किस में है, तो ब्राधन ऋषि ऑप्शन सी में है। आपको ऑप्शन सी टिक कर देना है। अगला आपके सामने दिया है ख आपको क्या दिया है, आत्मा शब्द का तृतीय विभक्त एवं वचन लिखिए। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, आत्मना। और इसमें दिया है ईदम का पुलिंग सप्तमी विभक्ति एवं वचन लिखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमो हो जाएगा। प्यारे मित्रों, 11वां क्वेश्चन दिया है, अपेक्षा और उपेक्षा का सही अर्थ बताइए। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, अपेक्षा का सही अर्थ मैं बता देता हूँ, आपका इच्छा रखना होता है। अपेक्षा का सही अर्थ क्या होता है, इच्छा रखना। और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है, नफरत करना।
क्या का होता है? नफरत, नफरत करना। क्या? नफरत करना। उपेक्षा का अर्थ होता है नफरत करना। आपको इसमें देख लेना है कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? तो मुझे क्या है, चाह और बुराई। क्या होता है? चाह और बुराई करते हैं। क्या होते हैं? चाह और बुराई। विज्ञा और विज्ञा का सही अर्थ बताया, तो इसका सही अर्थ क्या है? पक्षी और बालक। ख आपका है निम्न में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तुम, विधि, गुरु, अर्क। तो यहाँ पर मैं किसका लिखने वाला हूँ? गुरु का लिखने वाला हूँ। गुरु के एक होता है, क्या होता है? अध्यापक लिख लीजिए, अध्यापक एक लिख लीजिए। एक आप लिख लीजिए शिक्षक, आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? शिक्षक आपको लिख लेना है एक शब्द। और यदि एक शब्द लिखना चाहते हैं तो पंडित भी कहा जाता था पहले, इसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है घ। घ क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो तो उसे क्या कहते हैं? आजाद शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं, मतलब शत्रु नहीं, आज़ाद है वो, तो उसका क्या हो जाएगा? आजाद शत्रु हो जाएगा आपका सही। आपका सही क्या हो जाएगा? आजाद शत्रु आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घ से करना। निम्न में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि इसमें पहला दिया, चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। तो यहाँ पर आपको शुद्ध करना है, तो शुद्ध क्या करेंगे? उसका के तरह उसके कर देंगे, शुद्ध हो जाएगा। चाटा लगते ही उसके आंसू निकल पड़ा, निकल पड़ा के तरह यहाँ पर पड़े कर देना है। अगला दिया, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। तो यहाँ पर एक को काट देना है दोनों जगह से, ये शुद्ध हो जाएगा। पुरुष और स्त्री जा रही हैं, जा रही हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर आपको कर देना है। और तुम मेरे से मत बोलो, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। यहाँ पर आपको तुम मुझसे यहाँ पर आपको लिख देना है। राम सिंह एक गृहस्थ आदमी थे, तो आप इसे शुद्ध कर लेना है। अगला दिया है आपको 12वां क्वेश्चन। क्या दिया है? 12वां क्वेश्चन, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस को स्थायी भाव शोक होता है। आप इसका परिभाषा किस तरह से लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी कविता या नाटक को पढ़ने, किसी भी कविता को पढ़ने तथा नाटक को देखने से यदि मन में किसका भाव उत्पन्न हो? दुख का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर करुण रस होता है। यदि आप हास्य रस का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। यदि किसी कविता को पढ़ने से मन में उत्साह, हास्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस होता है। इस करुण रस का आप परिभाषा लिख सकते हैं। कौन सा? करुण रस का, जो माता सीता हिरा गई थी तो राम भगवान गाते थे हे खग मृग हे नयन श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, आप उसे लिख सकते हैं। हास्य रस का आप लिख सकते हैं कि तीन साथी साथ हैं, दो ही बंदूक लाए, क्या कर लेंगे थाने वाले, क्या कर लेंगे आने वाले, थाने के सामने का बैंक लूट लीजिए, कैशियर से कैश लेकर हे प्यारे लाल खुद का अकाउंट खोल लीजिए। सोरठा अथवा दोहा का आप छंद परिभाषा उदाहरण लिखेंगे। इसका मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इससे भी आपको कर लेना है। यदि आप इससे नहीं लिखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम लिखकर इसका अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। आपको यहाँ पर याद करना है प्रदूषण पर और भ्रष्टाचार पर निवारण, नारी शक्ति पर आपको निबंध लिखना है। आपको इसको निबंध नहीं लिखने आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका भी अलग से वीडियो। प्यारे दोस्तों, यह आपका पूरी तरह से मैं जिसको बारे में कहने वाला था कि आपको दिखाने वाला सलूशन, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। आपको इसे नोट डाउन कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ से देखिए, पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको वीडियो को रोक कर पूरी तरह से देख लेना है और इसी तरह से आपको लिख देना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। यहाँ देखिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा गया है, आपको इनका भी जीवन परिचय वीडियो को रोक कर लिख लेना है। और यहाँ पर बलिदान कहानी का आपका सारांश दिख रहा होगा,
आप इसे भी लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। बलिदान कहानी का सारांश यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आत्मा का विभक्ति आपको इसमें देख लेना है, यहाँ पर कौन सा सही था आपको मिला लेना है। अगले आपको सामने दिख रहा होगा सोरठा। सोरठा का आपको परिभाषा एवं उदाहरण सहित दिख रहा होगा, इसे भी नोट सा था जो आपको नोट डाउन कर लेना है, इसका उदाहरण लिख लेना है। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ आएगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।